एक मौलाना का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि भाई नमाज छोड़ दो, अगर नमाज पे इसी पाबंदी है तो नमाज छोड़ दो और क़ज़ा पढ़ लो। कोई तो कह देता है कि हिंदुस्तान सबसे अच्छा मुल्क है, कोई ये कह देता है कि भाई क़ज़ा कर लो, लेकिन मुझे तो अब तक यही बताया गया था कि नमाज को क़ज़ा नहीं करना है। कोई ज़मीन तुम्हारी, पूरी ज़मीन तुम्हारी है, तो फिर इस मुल्क में बचा क्या है? किस बात के लिए कहते हैं कि हमारे हुकूक मौजूद हैं? ये कांवड़िया किस जगह जाते हैं? ये उनकी ससुराल है क्या? तो ओपनली कह क्यों नहीं देते मोदी सरकार कि हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे? उलमाओं को इस बात पर सोचना चाहिए कि बुज़दिली का लिबादा कब तक ओढ़ोगे? ये बुज़दिली का लिबादा ओढ़कर तुम पूरी कौम को बदनाम करने पे लग गए। और मैं तो बहुत दिनों से कहता हूँ कि कागज़ पे ये सेकुलर मुल्क है, ये खालिस और खालिस कट्टरपंथी हिंदुओं का मुल्क। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी जिस तरह से कर्नाटक में 4 हत्याओं को लेकर हंगामा है, जिसमें 2 बीजेपी वर्कर्स का मामला है, उसके अलावा आज भी एक फाजिल नाम के युवक की हत्या हुई है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग उसके जनाजे में शामिल हुए हैं। और सवाल खड़ा हो रहा है, कल जिस तरह से मीडिया ने जो बीजेपी वर्कर की हत्या को लेकर जिस तरह से हंगामा किया और सीधे सीधे मुसलमानों को, पीएफआई को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया, पुलिस पीएफआई के वर्कर्स के घर में जाकर पूछताछ भी की, उसके अलावा मुख्यमंत्री जो एक्यूज विक्टिम है उसके घर में जाकर उसकी जाकर के ताज़ियत की। और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक सियासत हो रही है। आज जो फाजिल की हत्या हुई है उसको आपसी रंजिश बताया जा रहा है मीडिया के ज़रिए। तो मीडिया का यह दोहरा रवैया, इसके साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कांवड़ की यात्रा के दौरान जिस तरह से फूल बरसाए गए, पुलिस ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, प्रशासन ने इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री ने किया, उसको लेकर भी एक बहस छिड़ गई है। और जिस तरह से ओवैसी ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, कि नमाज अगर कोई पढ़ रहा है सड़क पर तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, और कांवड़िया जो एक हफ्ता पूरी रोड को ब्लॉक किए हुए हैं, हाईवेज़ को, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एमपी मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ओवैसी साहब कांवड़ियों को लेकर बात कर रहे हैं और उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी उनके ऊपर आक्रामक हो गई है, संघ के लोग उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं? बात यह है कि ओवैसी ने जो बात कही वो उनको कड़वी तो लगेगी ही। ये सितम है इस मुल्क में कि आप जिस अंदाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक बजरंग दल का यार बीजेपी का एक आदमी को मारा गया, बहुत ही अफसोसनाक है, हर आदमी कंडम करता है, लेकिन उसको फ़ौरन ऐसे जोड़ा गया और उसको जयपुर तक से लिंक लगाने लगे और क्या क्या चीज़ें शुरू हुई। अब उसका नतीजा ये हुआ कि एक मुसलमान मार दिया गया। अब खामोशी है, यानी मुसलमान की मौत जो है उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके की हुकूमत की पॉलिसी है और पुलिस का रवैया है, ये बहुत ख़तरनाक रविश की तरफ चल पड़ा। ये गालतगरी शुरू हो गई है, एक दूसरे की मार किटाई शुरू हो रही है और कहा यह जा रहा है कि सबका साथ। मुझे हैरत हुई कि जब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा कि अब हम योगी का मॉडल शुरू करेंगे, यानी एक्सेप्ट किया कि दूसरा चीफ मिनिस्टर योगी जो है वो कत्ल कराता है, वो जुल्म करता है, वो नाजायज़ जुल्म करता है। एक चीफ मिनिस्टर अपने ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर के बारे में कह रहा है और कह रहा है अब हम ये करेंगे, सब खामोश हैं। ये मुल्क कहाँ ले जाके खड़ा किया है इन्होंने। मैं तो बहुत दिनों से ये कहता हूँ कि अगर यही रवैया रहा तो ये मुल्क सिविल राइट्स की तरफ यानी एक इनकलाबी कैफियत शुरू हो जाएगी और सिविल वार न शुरू हो जाए इस मुल्क में कहीं। ये सितम, यानी समझ में इस बात की बात नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इस तरह से खामोश हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और एक चीफ मिनिस्टर दूसरे चीफ मिनिस्टर की को तस्दीक कर रहा है कि यह चीफ मिनिस्टर यूपी का ये जुल्म और सितम करने का एक स्पेशल मॉडल लेके आया है, अब मैं उसको अपनाऊंगा। और ये धीरे 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 करके कर्नाटका ऐसे शहर में
यानी कांवड़ियों के लिए जो उन्होंने कहा, मैंने खुद ये देखा कि पुलिस का एक दरोगा वो पैर में पट्टी बांध रहा है, करना चाहिए उसको, लेकिन दूसरे कौम के लोगों के लिए अगर नमाज़ पढ़ता है, यानी यहाँ तक हुआ है कि कुछ उलमाओं ने, अभी एक मौलाना का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि भाई नमाज़ छोड़ दो, अगर नमाज पे इसी पाबंदी है तो नमाज छोड़ दो और क़ज़ा पढ़ लो। ये हालत हो गई है। तो ये मुसलमान कहाँ तक दबेगा और कहाँ तक जाएगा, मुझे नहीं मालूम शरीयत के कानून क्या कहता है, लेकिन मुझे तो अब तक यही बताया गया था कि नमाज को क़ज़ा नहीं करना है। कोई ज़मीन तुम्हारी, पूरी ज़मीन तुम्हारी है, 5 मिनट 2 मिनट आप खामोशी से नमाज़ पढ़ के अगर चले जाते हैं, यानी ये देखता रहता हूँ कि साहब वो प्लेटफार्म पर कि साहब ये नमाज़ पढ़ी इन्होंने, मुजरिम हो गए, तो फिर इस मुल्क में बचा क्या है? किस बात के लिए कहते हैं कि हमारे हुकूक मौजूद हैं? कुछ लोगों को प्लेटफार्म पे बंद कर दिया, और जब वो बंद हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा करे ये तो बंद थे प्लेटफार्म पे, यहाँ नमाज़ पढ़ ली, ये मुजरिम हो गए। यानी शर्म नहीं आ रही है इस हुकूमत को? ये शर्म नहीं आती कि ये इस मुल्क को क्या किया इन्होंने? जैसा कि आपने कहा, मुफ्ती उबैदुल्ला असदी साहब का जो बयान आया है उसको लेकर भी बहस शुरू हो गई है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि लोगों को नमाज क़ज़ा कर लेनी चाहिए, उस पर ख़ुद मुसलमानों का एक बड़ा तबका उस बयान को लेकर उनके ऊपर तरह तरह के कटाक्ष कह रहा है, और ख़ास तौर से शरीयत की बात आ रही है कि शरीयत में नमाज क़ज़ा बहुत ही ऐसी हालत में की जा सकती है जो बहुत ही मजबूरी हो तो क़ज़ा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरी कौम के अंदर बुज़दिली पैदा की जा रही है। मुझे खुद इसी बात की हैरत हुई जब मैंने सुना कि एक मौलाना का बयान आया है, और वो भी बांदे के उस मदरसे का जिस मदरसे के इतने बड़े बुज़ुर्ग मौलाना रहे, वहाँ के मुफ्ती साहब का बयान है। मैं तो जितना दीन जानता हूँ, मुझे तो ये कहा गया कि नमाज किसी कीमत पर भी क़ज़ा नहीं करनी। अगर सांस चल रही है और उठने बैठने के काबिल नहीं हो तो लेटे लेटे पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो। ये एक नया फतवा आ गया कि नमाज छोड़ दो। यानी उलमाओं को इस बात पर सोचना चाहिए कि बुज़दिली का लिबादा कब तक ओढ़ोगे? ये बुज़दिली का लिबादा ओढ़कर तुम पूरी कौम को बदनाम करने पे लग गए हो। किस हद तक ये लोग चले गए? भाई अगर हम खुद कहते हैं कि कोई ऐसी जगह नमाज न पढ़ी जाए जिससे किसी को इश्तियाल हो, लेकिन अगर कोई आदमी इंडिविजुअली कहीं जा रहा है, किसी जगह खड़े को, मैं एक बहुत से वीडियो देख रहा हूँ कि एक कोई IAS ऑफिसर के कंपाउंड के बाहर कोई आदमी था, बुढ़ा आदमी बेचारा, उस वक्त जा रहा था, उसने वहाँ नमाज़ पढ़ ली, उसे पकड़ लिया कि भाई तुमने यहाँ कैसे कर ली, ये तो IAS ऑफिसर का घर है, किसी के वहाँ बंद कर रखा है प्लेटफार्म के अंदर, वहाँ वक्त नमाज हुई, उनका फ़ोटो खींच लो, उनका ये नमाज़ पढ़ी इन्होंने, पकड़ के बंद कर दो। तो ओपनली कह क्यों नहीं देते मोदी सरकार कि हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे? तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पर नहीं पढ़नी है, मस्जिद में पढ़िए जाकर। ये कांवड़िया किस जगह जाते हैं? ये उनकी ससुराल है क्या? मोदी जी का घर है जो पूरे रास्ते भर हंगामा करते हुए जाते हैं? भाई आप कानून बनाइए, सबके लिए बनाइए, ये मना है किसी से? पब्लिक प्लेस का मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि आप वहाँ जाके, अब मैं आज गुड़गांव में रहता हूँ, घंटों लगते हैं क्योंकि रास्ते भर कैंप लगे हुए हैं, पहुँच नहीं सकते आप, 35 मिनट का सफ़र 1.5 घंटे में हो रहा है। तो ये परमिशन है? और सरकार के मुलाजिम और IAS ऑफिसर हेलीकॉप्टर पे उड़ के उनको फूल डाल रहे हैं। तो कह क्यों नहीं देते हो कि तुम्हारा ये मुल्क जो है ये सेकुलर मुल्क नहीं है? और मैं तो बहुत दिनों से कहता हूँ कि कागज़ पे ये सेकुलर मुल्क है, ये खालिस और खालिस कट्टरपंथी हिंदुओं का मुल्क। ऐसे हिंदू जो कट्टरपंथी हैं, ये हिंदुओं का मुल्क भी नहीं है। हमारे हिंदू और मुसलमानों ने यहाँ कभी इस तरह की नफरतें नहीं देखी। ये जितने पिछले ये गुजराती 4-5 लोग आए हैं और इन्होंने जिस तरीके से हंगामा किया, हिंदू और मुसलमान की एक पूरी तारीख़ है इस मुल्क में। यहाँ तो हमने यही भी देखा, मज़ारों पर कितने हिंदू जाते हैं,
कितनी बाबाओं से जाके मुसलमान भी जाके मिलता है, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन अब खुलेआम ये तय कर लिया इन्होंने कि हम मुसलमान को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। और मुसलमान का मौलवी वो नए नए फतवे ला रहा है। मैं इससे कासिर हूँ समझने से, या तो मैं दीन को नहीं समझ पाया हूँ, या ये समझता हूँ कि इन्होंने ये सबक सिखाया है कि बुज़दिल बनकर अपने दीन को भी छोड़ दो। इस पे उलमा कराम को बैठना चाहिए, फैसला करना चाहिए। बार बार कहता हूँ कि ये उलमाओं की कमज़ोरी है। क्यों नहीं सर जोड़ के बैठते? क्यों नहीं कहते कि हमारे दीन ने हमको क्या कहा है और क्या नहीं कहा है? कोई तो कह देता है कि हिंदुस्तान सबसे अच्छा मुल्क है, कोई ये कह देता है कि भाई क़ज़ा कर लो। हमको तो ये कहा गया था कि क़ज़ा तो बहुत ही मजबूरी के दर्जे में है, यहाँ तक कि